चलो शुरू करते हैं बेटा। डिफरेंशिएशन गिव्स रेट ऑफ change of one variable with respect to other variable. इसका बताओ डिफरेंशिएशन इज फॉर, कौन बताएगा मुझे? सौम्या, डिफरेंशिएशन इज, हाँ, स्मॉल चेंजेस, वेरी गुड। dy by dx in maths is called derivative of y with respect to x. dy by dx in physics में मतलब it is rate of change of y with respect to x. ठीक है बेटा जी। चलो अब मैं तीनों सवाल तुम्हारे सामने एक बार फिर से सॉल्व करता हूं। पहले मैं y इक्वल टू 4x के प्रॉब्लम को लेता हूं, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। x को थोड़ा बदल दिया, x प्लस डेल x, y थोड़ा बदल गया, y प्लस डेल y। Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो। Sir, this was not the PDF that you sent on the group. यही तो भेजा था मैंने। नहीं सर, ये नहीं था। फिर क्या भेज दिया था मैंने? अरे ये तो यही होमवर्क शीट तो बनाई थी मैंने, फिर कुछ और भेज दिया था क्या? ये वाला नहीं भेजा था। अरे आई एम सो सॉरी, कुछ मिस वो हो गया होगा। चलो कोई नहीं, होगी गलती यार। ये कैसे मैंने फिर क्या भेज दिया था, जरा देखना था मुझे। अरे गलत चीज भेज दी थी, सो सॉरी बेटा, सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। ये तो न्यूमेरिकल तो करे, ये तो गलत, ये तो पढ़ाया ही नहीं था यार, ये तो पढ़ाया ही नहीं था। चलो कोई नहीं, हो गई गलती। चलो अब ये सॉल्व करो मेरे साथ। अब इसको सब्ट्रैक्ट करा, डेल एक्स से डिवाइड किया। अब बोला इफ डेल एक्स इज नियरली इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा dy। बेटा गलती हो गई यार, चलो कोई नहीं। लिख लो। तान्या बेटा कनेक्ट हो गए? यस सर। अरे मैं ये बोल रहा था जो मैंने होमवर्क शीट भेजी थी वो गलत भेज दी थी, वो कराया ही नहीं है मैंने सवाल। यस सर, वो तो पता चल गया था। पता चल गया था ना, ठीक है। चलो अभी ये मैंने पहला सवाल रिवीजन सवाल दिया है, इट्स अ रिवीजन प्रॉब्लम, जिसमें मैं y इक्वल टू 4x दिया हुआ है एंड आई वांट टू फाइंड dy by dx। लिख लो। इसका मतलब y is changing with respect to x at a rate 4, मतलब अगर मैं x को बदलता हूं, अच्छा लिख लो अभी कितना लिखो। आज हम रूल्स सीखेंगे, रूल्स, आई विल टीच यू रूल्स। मानवी बेटा अभी बस रिवीजन स्टार्ट किया है हमने। पहला सवाल एक दिया है y इक्वल टू 4x और उसको डिफरेंशियल करके सॉल्व किया बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। लिख लिया हो तो बेटा बोल देना कि कर लिया सर। सर ये बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब एक बार बता दीजिए। बताएंगे, तुमने रूल सीखे है ना, रूल सीखे ना? यस। अभी रुक जाओ, ये बिल्कुल ये कोर मेथड है डिफरेंशिएशन करने का। कैन आई मूव ऑन?
यस सर। अगला क्वेश्चन, y इक्वल टू 4x स्क्वायर को करना है। मैं इसको क्लियर करता हूं। करो। ये क्वेश्चन 1 हो गया। करो, सॉल्व करो। सॉल्व करो, पूरा बताओ। सॉल्व करके बताओ कितना रहा है। लेटेक्स। वेरी गुड। सब्ट्रैक्ट करेंगे डेल वाई। वैभव समझ में आ रहा है यहां तक? वैभव, यस सर। डेल एक्स से डिवाइड किया। अब हमने बोला डेल एक्स इज नियरली इक्वल टू 0, बहुत छोटा है चेंज, तो इस पार्ट को निग्लेक्ट कर देंगे एंड दिस विल बिकम द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। लिखने के बाद बोल देना कि लिख लिया। फिर इस बस एक क्वेश्चन और करा के फिर मैं रूल्स बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब सिंपलर मेथड। सर लिख लिया। गुड। एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। निकालो। थोड़ा मैं भी कर रहा हूं, तुम भी करो। Sir, 4 plus 2x. हाँ बेटा, बिल्कुल सही है। तुमने रूल्स लगा के करा ना समृद्धि बेटा? Yes, sir. तुमने पहले पढ़ा हुआ है। दिस इज इक्वेशन टू 1। डिवाइड। अब बोलो डेल एक्स नियरली इक्वल टू 0। बेटा ईशान क्लियर हो रहा है? यस सर। इस पार्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सबको क्लियर हो गया अच्छे से?
तान्या क्लियर हो गया? Yes, sir. भानवी इज इट क्लियर? Yes, sir, it's clear. भानवी Yes, sir. ठीक है। अब हम अब रूल्स सीखेंगे, बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। बेसिक रूल्स इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। हेडिंग डालो। रघु भी पढ़ा रहा था, मैं लगा छोड़ दूंगा, कोई नहीं। बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। बेसिक रूल्स अब रूल से करेंगे, ये लंबा मेथड से नहीं करेंगे। जो सबसे पहला रूल है, जो सबसे इजीएस्ट है, सपोज ऐसा लिखा है, लिखो। हमारे को जो मैथ्स में लगेगा, फिजिक्स में लगेगा, वन और एक दो रूल से ही सारा काम हो जाएगा हमारा, बट हम करेंगे ज्यादा। इसके बाद, इस चैप्टर के बाद में ना तुम्हें फर्स्ट चैप्टर ऑफ वो पढ़ाऊंगा, डायमेंशंस, यूनिट्स, एरर्स। रूल ये है, हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, फाइंड dy by dx। अब तरीका ये, इसकी पहले पावर बताओ, y की क्या पावर है, m। उस पावर को लिखो, एक घटा दो। रूल सिखा रहा हूं, ये मत बोलना सर कैसे बना, साथ में लिख दो इसके इतना। फिर यहां बढ़ो, x की क्या पावर है, n, इतना लिख लो। अभी 4 एग्जाम्पल से मैं करा दूंगा तो तुम सीख जाओगे। आगे चलूं, अब मैं शुरू कराऊं सवाल। सपोज ये लिखा हुआ है, ऊपर सब में डाल देना, एक बार लिख देंगे, और ये सीख रहे हैं फाइंड dy by dx। एक मैं करूंगा, पहला वाला मैं करूंगा। y की पावर है 2, 2 लिखो, 2 में से 1 घटाओ, 1 बच गया। x की पावर है 3, हो गया सॉल्व। चाहो तो ये जो 2y का टर्म है उसको नीचे लिख सकते हो अगर लिखने का मन है तो, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना कर दिया, ये इतना सफिशिएंट। अनन्या क्लियर है? So, अवनी, अवनी, sir, थोड़ा बस। हाँ बेटा बोलो अवनी। ओ, आ रहा है। अभी 4 एग्जाम्पल करवाऊंगा ना, तो तुम बोलोगे अरे सर अब तो आ ही गया। ये पहला एग्जाम्पल हो गया, और फिर ये तो पूरे हमेशा यूज होना है, 12th में, 11th में, सब चैप्टर्स में यूज होगा। अगला दे रहा हूं, लेट्स से ये लिखा था पावर 1/2। तो मैं करूंगा, अभी तुम मुझे बताना क्या पावर है y की। 1/2। फिर क्या करना होगा, 1/2 में से 1 माइनस करना पड़ेगा। 1/2 में से 1 माइनस करोगे तो -1/2 हो गया। x की क्या पावर है, -1। क्या लिखूं, x के ऊपर क्या पावर लिखूं, -1। -2, -2 लिखो।
Second example done. Third example. करो सब, अब आप लोग करो अपने आप। तुम लोगों को मुझे अपनी बुक देनी होगी, तो थोड़ा सा एक आध हफ्ते दो में पहले उसकी किताब प्रिंट करवा लूं, खत्म हो गई है तो फोटोकॉपी होगी, और फिर बुक तुम्हें मेरी बुक से ही करना है और कुछ नहीं पढ़ना उसके बाद। किससे मल्टीप्लाई करूं? इसमें से क्या करूं, घटाऊं? बोलो क्या घटाऊं? F1 अच्छा, यहाँ एक गलती हो गई, किसी ने बताई नहीं गलती। इसमें एक गलती हो गई, किसी ने बताई नहीं गलती। ये लिखना तो भूल ही गया था। आगे क्या लिखूं? यहाँ पे बताओ क्या लिखूं? 5/2 है। 5/2 में से क्या घटाना है? 1। 3/2। इसको फिर आप ये लिख सकते हो, अगर आगे सिंप्लीफाई करना है तो कर लो, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तीन एग्जाम्पल हो गए, चार, चौथे पे जा रहे हैं, फिर पांचवे पे जाएंगे। मैं करूंगा एक एक। ये पहला वाला मेरा है। y की क्या पावर लिखूं? S1 y के ऊपर क्या लिखूं? बोलो पावर। सर 1। 1 नहीं, 0, क्योंकि पहले 1 था, तो 1 - 1 0। x की क्या पावर लिखूं? 0 है 2 स्क्वायर 2 2 2 3 - 1। x की पावर अभी 1 है, क्या पावर लिखूं? 0 सर 0। 0। अभी मैं लिख रहा हूँ 0, बाद में सीधा ही लिखा करूंगा आंसर। तो अब मुझे बताओ y टू द पावर 0 कितना होता है? एनी नंबर टू द पावर 0 बोलो क्या होता है? 1 होता है। 1. ये लिख लो, आएगा। अभी अभी 3 4 और कराऊंगा जिसमें केवल 1 पावर रहती है। जिसको डाउट हो पूछ लेना। ईशान, सौम्या, सौम्या को क्लियर है? ऋषित क्लियर हो गया होगा? तरणवीर क्लियर है? यस मृदनी क्लियर है? मृदनी, गुड। 4 हो गए, 3 और देता हूं, चलो। अभी 1 की पावर कही दूंगा। फाइंड dy by dx। अपने आप करो, करो करो करो, करो।
Sir, -2 x to the power -2 plus x plus -2 3. नहीं होगा, शायद 2 ही होगा। वो एक्चुअली पहले वाले में 4x -1 है ना, तो वो -4 हो जाएगा। और जब पूरे LHS तुम लोग डिस्कस करो, एक दूसरे से करो डिस्कस, एक दूसरे से डिस्कस करके बताओ। 2 dy by dx is equal to -4x to the power -2 plus 2x plus 6 होगा ना। करो डिस्कस करो। उसमें से 2 कॉमन ले ले। चलो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। यहां तक कितने लोग समझ पाए? सभी ने कर लिया होगा। बोलो किसने कौन कौन सा स्टेप सही किया? सौम्य तुम्हारा सही है पूरा? सर एक Yes, doubt, sir. हाँ, अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? 2 सर एक डाउट है सर, पूछो। वो dy by dx वहां पे क्यों लिखा हुआ है? बेटा वो तरीका वही है, तुम तरीका। अदरवाइज क्या है, सब जगह यहाँ अगर यहाँ dx नहीं लिखोगे तो हर बार यहाँ पे हर जगह क्या लिखना होगा? dx। देखो हाँ, अगर यहाँ dx नहीं लिखते हो, dy तो लिख दिया, फिर dx अगर यहाँ नहीं लिखोगे तो यहाँ एक बार dx, यहाँ एक बार dx और फिर यहाँ एक बार dx और फिर dx से डिवाइड करके बात वही बनेगी ना बेटा? अच्छा समझ ठीक। में आया? अच्छा हुआ पूछ लिया। जैसे ये किया dy लिख दिया, इतना किया dx लिखा, इसका किया dx लिखा dx और फिर dx को नीचे ले आए। ठीक है। ठीक है सर। मैं ये कह रहा था जब भी पावर 1 हो 1, तो अब इस स्टेप को मत लिखना, सीधे सीधे ही सॉल्व करना। जैसे 1 है तो ये 0 लिखा, वो सब किया, उसकी जगह सीधे सॉल्व करो। सर, इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए नहीं RHS कोई में जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। बस वो करना चाहो तो कर लो बेटा, वो तो बेसिक मैथ्स है, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? वो थोड़ी ना कोई मेन चीज सीखा। ये हो गया, इसको करो। अच्छा क्या आंसर आ रहा है बताओ सब लोग। मृदनी क्या आंसर आया बेटा dy इसका? by हैं? By dx is equal to 4. सीधा dy upon dx equals to 4. वेरी गुड वैभव। अब मैंने यहाँ पे वो y टू द पावर 0 वाली चीज नहीं लिखी क्योंकि वो अंडरस्टूड था कि 1 हो जाएगा। इस पे एक और करके, अब याद करो मैंने तुम्हें जब शुरू की थी क्लास पहले दिन परसों, तो मैंने ये क्वेश्चन दिया था, एक ये दिया था, एक ये दिया था। अब बताओ उसको रूल से करो, रूल से करो क्या होगा इसका आंसर? सर dy by dx is equal to 2x और dy by dx is equal to 3x। गलत। dx का Keep R2, स्क्वायर होगा। keep R2. 3x स्क्वायर होगा। हाँ ये हो। तो पहला रूल हो गया। अब सेकंड रूल, क्लियर करते बेटा जी? यस सर। सेकंड रूल बहुत आसान है। अगर लिखा है y is some constant number, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं y इक्वल टू 4, ये एग्जाम्पल y इक्वल टू 4,
तो अगर मैं इसमें कहीं ये बताओ y बदल रहा है कि y कांस्टेंट है? क्या y बदल रहा है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट। तो अगर मैं dy बोलता हूं, अगर y कांस्टेंट है तो dy की वैल्यू क्या होगी? अगर y कांस्टेंट है तो इस केस में dy की वैल्यू बताओ क्या होगी? व्हाट इज dy? व्हाट डू यू मीन बाय dy? व्हाट डू यू मीन? चेंज इन y, जीरो। वो जीरो होगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर dx नीचे लिखोगे तो भी तो वो 0 ही होगा। सो अगर कोई नंबर कांस्टेंट है तो ये टर्म 0। इतना लिखो, 2 एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। लिख लिया? यस सर। क्वेश्चन देता हूं। करो बेटा। So dy by dx is equal to 2x plus 4. y की पावर 1 तो और 2 का डिफरेंशियल बोलो क्या होगा? 2 का डिफरेंशियल बोलो क्या होगा? ये समझ में आया यहां तक का खेल कि नहीं? ये समझ में Yes. आया है बेटा? ये वाला पार्ट समझ में आया? 2 का डिफरेंशियल बोलो क्या होगा? जीरो। जीरो। Zero. तो 0 मत लिखो, सीधा ऐसे करके छोड़ दो आंसर। अगला एक और। Sir, 2 dy by dx is equal to 2x to the power minus 3 plus 2. ये सब लिख लो पहले एक बार, फिर मैं पूछूंगा सबसे सब एक बार लिख लो। बस ये हो गया आंसर। अब नहीं क्लियर हुआ बेटा? अपनी है? और अनन्या, अनन्या बेटा बोलो, डाउट है कोई तो? अनन्या, Yes, sir, it's clear. ईशान, Yes, sir. वेरी गुड। एक और करो फिर मैं थर्ड रूल बताऊंगा। ये सब मैं इनमें से काफी कुछ तो मैं एरर्स में भी यूज करूंगा। रुको मैं सवाल बदलता हूँ थोड़ा सा। चलो एक इसी y इक्वल टू निकालो ये।
Sir, 4 is equal to 3x to the power 1 नहीं, by गलत 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 गलत। फिर से बोलो, तुमने क्या बोला था ऋषित? तरणवीर, क्या आंसर बोलो? Sir, 4 dy by dx। हाँ, dy by dx नहीं बोला था ऋषित तुमने बेटा। हाँ, गलत हो गया। ये हो गया आंसर। अब मैं तुम्हें थर्ड रूल बताता हूं। मतलब कुछ x का फंक्शन है और उसकी पावर n। अभी तक क्या होता था, अभी तक क्या हो रहा था, तुम नोटिस कर रहे थे, x के जो भी टर्म्स थे सब वो इंडिपेंडेंट लिखे थे, इंडिपेंडेंट। अब अगर ये पूरा एक ब्रैकेट में आ जाए ऐसे करके विद सम पावर ऐसे, तो क्या करेंगे? तो रूल ये कहता है इसको सॉल्व करने का, जो बना है रूल मैथ्स में जैसे भी बनाया गया होगा। यहां तक तो कहानी क्लियर हो गई, y की पावर 1 था, ये सब क्लियर हो गया। इस पूरे ब्रैकेट की पावर n है, n लिखो। यहां तक तो वही रहा, सब्ट्रैक्ट कर दो पावर। अब ये तो वही था, एक कर रहे थे। अब यहाँ देखो, मैं बता रहा हूँ क्या इसका क्या मतलब है। ये सर क्या है? इसका मतलब है ये अंदर के सारे टर्म्स डिफरेंशिएट कर देंगे। तो लिखो 3-4 एग्जांपल्स डाल के। अभी मैं एग्जांपल से सिखाऊंगा ना, तो तुम बोलोगे अच्छा ये था, इतना आसान था। चलो मैं यही लेता हूँ एक एग्जांपल। देखो बेटा, पूरे ब्रैकेट की पावर 3 है। यहां तक तो कहानी सर समझ में आ गई मेरे, यहां तक तो समझ में आ गई सर मेरे कहानी। अब अंदर, अब एक एक पार्ट को, एक सबको एक्स स्क्वायर का बोलो डिफरेंशियल कितना होगा? 2x। और 4x का कितना होगा? खत्म, ये हो गया सॉल्व। और बस हो गया, ब्रैकेट के अंदर जाके एक एक टर्म को करा, हो गया सॉल्व। 3 बार मुझे 3 अलग अलग एग्जाम्पल कर लेने दो, इसको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, इतना लिख दिया बस बहुत है। एक्स स्क्वायर का 2x थोड़ी देर पहले ही सीख लिया था, 4x का 4 हो गया था। सौम्या क्लियर हो गया? Yes, sir. ईशान, Yes, sir. भानवी, मृदनी, बोलो बेटा। मृदनी क्लियर नहीं है तो अभी मैं और करवा रहा हूँ। सर इस रूल को चेन रूल भी बोलते हैं ना? कौन सा रूल बेटा? यही वाला रूल हाँ को। हाँ हाँ, तुमने कहाँ पढ़ा? सर आप ही ने तो पढ़ाया था पहले। नहीं, मैंने उस समय ये नहीं बताया था कि चेन रूल बोलते हैं उसको। पता नहीं क्या चेन रूल नहीं है शायद, आई डोंट नो, कुछ कुछ तो नाम होगा, मेरे को नाम का तो नहीं पता। dy by dx निकालना है।
ब्रैकेट टू द पावर 1/2। क्या लिखूं पावर, यहाँ क्या लिखूं ऊपर ब्रैकेट के? -1 हैं? -1/2। अब अंदर x स्क्वायर का डिफरेंशियल बोलो कितना होगा? 2x 2x 4x का बोलो? 4 4। और 1 का बोलो? 0। एक्सेलेंट। अगला मैं 2-3 और कराऊंगा ना, फिर मैं अगला रूल बताऊंगा तुम्हें। बेटा जो मैं होमवर्क देता हूँ सुन लीजिएगा ध्यान से, उसकी आप अलग से कॉपी बनाएंगे, उसमें डेट लिखेंगे। मैं आपके उसमें आप स्नैपशॉट करके मुझे भेजोगे, मैं 1-2 दिन के बाद से एक्टिविटी स्टार्ट करूंगा कि आपको जो काम दिया जा रहा है आप उस पर डेट लिखेंगे कॉपी पे, उसको सॉल्व करेंगे और फोटो खींच के मुझे भेजेंगे। ऐसे नहीं कि मैं पढ़ाता जा रहा हूँ तो अपने मन में घर में कुछ भी चलता जा रहा है। सर उस नोटबुक में होमवर्क के साथ साथ ये वाले नोट्स भी लिखने हैं? नहीं, होमवर्क कॉपी एक अलग है बेटा, ये तो क्लास कॉपी है जो मैं भी करा रहा हूँ। ओके सर। ये तो क्लास की कॉपी होगी ना। होमवर्क कॉपी जो मैं तुम्हें रोज शीट बनाता हूँ, टाइप करूंगा, जैसा करके भेजूंगा, उसका। अंदर बताइए। सर 8x 3x minus x के बराबर। पावर बताओ, पावर -2 बताओ भानवी। -2 -2। दो और। आ गया वैसे तो समझ में। करे। सर प्लीज स्क्रॉल अप। ऊपर क्यों? ऊपर क्या है? आई वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट। किस चीज का? ऊपर के क्वेश्चन का, इसके ऊपर वाले वो तो का। मैंने क्लियर कर दिया। यस सर बट स्टिल प्लीज। वो क्लियर कर दिया बेटा, मैंने इरेज कर दिया उसको। ओके सर। करो उसको। तुम लोग फोटो तो नहीं खींच रही हो हर चीज का, लिख रही हो ना क्लास में कि हर उसका फोटो खींच लिया ऐसे करके, वो तो नहीं कर रही हो? क्यों तान्या? चलो सॉल्व करो। बोलो पावर क्या लिखें? पावर बोलो ना। -2/3 -2x हाँ, -2/3 इनटू। अब बताओ अंदर क्या लिखेंगे? इस वाले पार्ट को मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे ऐसे करके। ये लोग हैं।
किस किस से हो गया था ये अपने आप से? किस किस से हो गया था? तानवी, तान्या हो गया था क्या? ऋषभ तुझसे हो गया था? यस सर, हो गया था ये वाला। क्या था? चलो मैं एक दे रहा हूं, फिर मैं एक नया रूल बताऊंगा। लिख लिया था ना? यस सर। आ गया होगा, अब तो इतने करा दिए। सब करो। चलो अंदर बताओ, अंदर का बताओ। 3x to the power 1/2 plus 4. वेरी गुड। देखो ये 3/2 लिखा, 3/2 में से 1 घटाओगे तो 1/2 आ जाएगा। 4x का 4 और 2 का 0। सर वो फर्स्ट वाले में -5/2 नहीं होगा? हाँ बेटा, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? सर फर्स्ट वाले में -5/2 नहीं होगा? माइनस, सर वो 5/2। कह रहे हैं -5/2 नहीं होगा। हाँ ये गलत, ये गलत है। ओ सॉरी 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 सॉरी। अभी मैं होमवर्क दे दूंगा ना क्लास के बाद, सॉल्व करना, उसकी वीडियोस बना दूंगा। तो मैंने तुम्हें 3 रूल बता दिए, वापस से लिख के फिर मैं अगले रूल पे मूव ऑन करूंगा। पहला रूल, केवल कांस्टेंट लिखा हुआ है, 0। तीसरा रूल, लिख लो। लिख लिया बेटा? अब मैं अगला रूल सिखा रहा हूं।
12:15 तक है मेरी क्लास। चलो अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ रूल सिखाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स। सपोज साइन के ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, केवल साइन कॉस सिखाऊंगा। साइन के अंदर कुछ फंक्शन है एक्स का, तो रूल ये है इसका, बहुत ही सिंपल है। ये करा और बाहर मल्टीप्लाई करा, वही अंदर के टर्म्स का डिफरेंशियल से। ये चीज अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो रही, ये चीज यहां लिखी जाएगी। लिखो कैन आई गिव यू अ प्रॉब्लम? कितना आसान है, करो। बोलो क्या लिखूं? बोलो क्या लिखूं? 2x। 2x। ये हो गया सॉल्व होके 2x। ये लो, ये हो गया। 2-3 और दे देता हूं ना, तो तुम पक्के समझ जाओगे। दिस वाज एग्जांपल 1। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। इसको सॉल्व करो। मेरे टेस्ट वीकली हुआ करेंगे, वीकली 10 डेज सिंपल टेस्ट, ट्रू एंड फॉल्स, ऐसे ऐसे, ताकि तुम्हें इंटरेस्ट डेवलप हो। ऐसा नहीं कि तुम डिमोटिवेट हो जाओ। बस पढ़, मैं सर किताब 4 cos 4x। बोलो क्या, किससे मल्टीप्लिकेशन? बोलो किससे मल्टीप्लिकेशन? 4। हाँ तो ये हो गया, वेरी गुड। हाँ तनवीर पूछो बेटा। सॉरी सर, गलती से हो गया था। चलिए ठीक। तुम लोग लैपटॉप पे पढ़ते हो ना, फोन पे तो नहीं बैठ के पढ़ते हो? फोन पे छोटा दिखता है यार। सर फोन है। अच्छा चलो ठीक है, जो भी है, क्या करें। करो। सर हाँ बेटा बोलो। तो जो सेकंड वाला था उसमें साइन अपॉन 4x है, कौन सा बेटा? तो इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, लास्ट हाँ क्वेश्चन, इसमें क्या उसमें हुआ साइन बोलो? साइन अपॉन 4x है ना नहीं नहीं वो? बेटे, ब्रैकेट है, दिस इज अ ब्रैकेट, अच्छा ओके। दिस इज अ ब्रैकेट। बोलो। 2x + 4। वेरी गुड, सो आंसर हो गया। सर अगर इसी क्वेश्चन में हाँ sin x² + 4x + 2 इस पूरे की पावर 2 देते हैं तो अभी पहले करा रहा हूँ, करा।
करा रहा हूँ, अभी करा रहा हूँ मैं, करा रहा हूँ। तो वो जरूरत पड़ेगी नहीं हमें 11th के 12th की फिजिक्स में, बट तुमने पूछा इसलिए मैं वो बता देता हूँ। बहुत आसान है, लिख लिया बेटा जी? क्लियर करूं? यस सर। ऋषित, ये एक ऋषित तुम ये पूछ रहे हो कि सर अगर ऐसा होता तो क्या होता? ये 2x है, ये x है बेटा, थोड़ा सा लिखो, मैं बताता हूं फिर, इतना लिखो। चलो मुझे पहले सॉल्व कर लेने दो, सबसे पहले मुझे सॉल्व कर लेने दो। ये सवाल जो है इस कैटेगरी का है, ये सवाल इस कैटेगरी का है। इस कैटेगरी में क्या सीखे थे आप? अब अंदर जाएंगे, जाएंगे तो सबसे पहले कौन मिलेगा बोलो? अब हमें इस सवाल को टैकल करना है, इस सवाल को। तो इस सवाल को करोगे तो cos 2x, फिर सबसे अंदर वाले ब्रैकेट में जाएंगे तो 2। रुको मैं क्लियर कर दूं पहले इस वाले पार्ट को, रुक जाओ, फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, जरूरत है नहीं बट कराया। सबसे पहले ये ब्रैकेट की पावर 3, तो पहले ब्रैकेट रूल लगा, पहले ब्रैकेट का रूल लगा भाई, लग गया। फिर अंदर गए, अंदर कौन मिला? अंदर सबसे पहले कौन मिलेगा तुम्हें? साइन मिलेगा कि 2x मिलेगा? बोलो कौन मिलेगा? साइन। साइन का फंक्शन मिला, तो साइन का फंक्शन को कॉस में करा, और फिर सबसे लास्ट में इनर मोस्ट ब्रैकेट में जाके करना है। किससे पूछूं? अवनी बोलो कहाँ पे डाउट है? नहीं सर, अभी तो नहीं है। अनन्या बोलो, अनन्या डाउट पूछो। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। तान्या डाउट पूछ लो। नो डाउट सर। पक्का? तो फिर ये करो फिर। मृदनी क्लियर हुआ बेटा? मृदनी, क्लियर है, क्लियर है अरे वेरी सर। गुड, मजा आ गया। करो। मेरी क्लास वैसे 1.5 घंटे की है, जब थोड़ा सा रिदम आ जाएगी ना। हाँ हाँ, बताइए प्लीज। किसकी क्लास मिस हो गई? हाँ मैं वही देख रहा था, क्या कारण था? अरे तो आपने लगवा लिया उंगली में? क्या प्लास्टर करा है, क्या करा है? अच्छा ठीक है, चलिए मैंने वो क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं डाल दूंगा उस पे व्हाट्सएप। हाँ जी बोलो। अंदर जाएंगे तो साइन को पहले कन्वर्ट, इसको एक नया सवाल मानो, बिल्कुल फ्रेश सवाल। ये लो जी, हो गया।
एक और दूं कि चलो अब मैं बदलता हूं। अब मैंने साइन का बताया तो अब मैं कॉस का बताऊंगा, बिल्कुल ऐसे ही कॉस का रूल भी। ये जरूर थोड़ा बहुत पड़ जाती है जरूरत साइन कॉस की, इसके आगे की नहीं पड़ती। इसमें माइनस लगाना पड़ेगा, लिख लो। करो। आया? क्यों? बोलो बोलो। यस सर। अब मैं दे रहा हूं, सब करेंगे। मैं किसी से भी पूछ सकता हूं, ध्यान रखना। मैं किसी से भी इसका आंसर पूछ सकता हूं। कोई, मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। लिख लो, जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। वैभव बताओ इसका आंसर क्या है? वैभव यस सर। आंसर बताओ। 2 सेकंड, 3-5 सेकंड का और टाइम है बताने के लिए तुम्हारे पास। तान्या आंसर बताओ। ईशान आंसर बताओ। -4 sin 4x। -4। 4 sin 4। वेरी गुड। और 4x का 4। तो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एक और। क्यों नहीं बता पाए थे पहले जब पूछा था ऋषभ? चलिए अच्छा। वैभव तुम क्यों नहीं बता पाए थे? इसको करो। प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। अब मुझे मृदनी तुम बताओ क्या आंसर है इसका? -4 sin 4x plus 2। माइनस, पहले तो इसको ये करें, इनटू 4x plus 2। 4x का कितना होगा? 4। तो आंसर आया -4। ये लो।
साइन हो गया, कॉस हो गया। अब एक रूल और शुरू करवा दूं, ये बेटा कहीं ना कहीं तो यूज होना ही है, कहीं ना कहीं तो यूज होगा ही होगा, एरर्स में चाहो यूज हो जाएगा शायद। प्रोडक्ट रूल, दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन, दो फंक्शंस का मतलब, सपोज ऐसा कुछ लिखा है, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। रूल क्या है, पहले रूल लिख दें फिर सॉल्व करना सिखा देंगे 3-4 एग्जांपल से। ये लो, क्या किया, कुछ नहीं सर, एक पहले तो एज इट इज एक को लिखा, दूसरे का डिफरेंशियल कर दिया, मल्टीप्लाई करा, फिर जिसको लिखा था उसका डिफरेंशियल कर दिया इनटू फंक्शन ऑफ अदर फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। एग्जाम्पल से चालू करें, इसी वाले को ही ले लेते हैं, चलो रुको, इसको मैं यहां लिख रहा हूं वापस से, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं 2 करूंगा फिर तुम करना मेरे साथ। देखना बेटा, पहले मैंने इसको एज इट इज लिखा, इसको अब इसको एक नया सवाल मानो, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन। फ्रेश क्वेश्चन, अंदर जाओगे 2x का कितना होगा 2, यहां तक बताओ पहले समझ में आया कि नहीं आया। इसको बिल्कुल एक फ्रेश क्वेश्चन लो, पावर 1/2 ब्रैकेट लिखा, 1/2 में से 1 माइनस कर दिया, फिर अंदर गए 2x का 2। ईशान क्लियर? यस सर। भानवी, भानवी, मृदनी क्लियर? सर डाउट है। हाँ सर पूछो 2 से क्यों पूछ मल्टीप्लाई किया? बेटा 2x, इस अगर मैं इस बोलूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे डिफरेंशियल बताओ, तो ब्रैकेट सर इसको प्लीज एक बार फिर से समझा दीजिए। वही तो समझाया बेटा, अभी पूरा हुआ भी नहीं, वही तो समझा रहा था यहाँ पे। यहाँ देखो, अच्छा एज इट इज ये दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, एक ये, तो इसको पहले एज इट इज लिख दिया, इसका इसका डिफरेंशियल किया, तो यहाँ देखो इसका डिफरेंशियल, यहाँ देखो, ये इधर देखो इन्हें कैसे किया, यहाँ देखो ये y है, पावर लिखा 1/2, 2x + 1, ये तो तुमने थोड़ी देर पहले सीखा था ना बेटा। 2x का बोलो, फिर फाइनली कितना होगा यहाँ पे 2। अब इसको, अब इसका हो गया, अब इसका करो, ये लो हो गया बेटा। ये जो था बिल्कुल, जब आप इसको करोगे तो इसको एक बिल्कुल क्वेश्चन लेके चलना है। देखो यहाँ लिखा है, ये भी थोड़ी देर पहले ये रूल लगा रहे थे ना आप लोग, ये वाला जो सवाल कर रहे थे, ये किया था ना। अभी मैं दे रहा हूँ 2-3 सवाल और, फिर तुम इसको लेक्चर को वापस देखना, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा, उनका मैं वीडियो बनाऊंगा, पक्का हो जाएगा। इससे अच्छा क्या और कोई मतलब टीचर कर सकता है।
ज्यादा सिस्टमैटिक नहीं हो सकता पढ़ाने का तरीका, और कोई करता भी नहीं इतनी मेहनत। तो तुम खुद देख रहे हो कि जहां जहां तुम पढ़ते हो, जहां जहां भी तुम पढ़ते हो, एक और दे रहा हूं आपको, बहुत इजी दूंगा। लिखो, पहले इसको एज इट इज लिखो, एक फंक्शन को, दूसरे की फंक्शन विद पावर 1/2। तानिया, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। सर आ गया समझ में वेरी इतना गुड। तो। अब इसको एज इट इज लिखना है और इसका डिफरेंशियल करना है। तो 4x का कितना होगा, बोलो। 4k। और ये लो, बस हो गया सॉल्व। एक और देता हूं, सर प्रोडक्ट रूल सिर्फ 2 ही टर्म्स पे लगता है। 3 में भी लगेगा, यही रहेगा। पहले 2 को लिखेंगे, एक का डिफरेंशियल, फिर एक, 3 में भी लगेगा। मतलब जैसे 3 फंक्शन है, f1 f2 f3, तो पहले f1 का डिफरेंशियल करा, f2 f3 को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिया, फिर f1, समझ गया ना, वही तरीका है। अच्छा, मतलब 2 टर्म को फिर एक टर्म में करके कर हाँ, लेंगे। जरूरत तो मैथ्स के टीचर से पूछे बेटा, वहां जरूरत पड़ेगी, मैंने तो आज तक कभी कराया नहीं, जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है सर। चलो करो, बोलो क्या करूं इसका। इसका पूरा कर दिया, x² का हो गया 2x, ये लो। लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द क्लास, एक और देता हूं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो बेटा। सर हाँ पूछो। द क्लास ऑफ राजेश सर एट 12 o'clock। हाँ, तो भी 15 मिनट है बेटा, बस 5 मिनट एक क्लास और करा दें फिर तुम लोग। कितने बच्चे होंगे उस क्लास में अब, सर की क्लास में कितने अब? सर 6 to 8 आई थिंक। अच्छा, पता नहीं, चलो ठीक है। करो, क्या करोगे। cos x²। फिर अब इसको एज इट इज लिखो,